एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? आज हम फिर से सीखने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। वो वीडियो आपके समझ में आने वाला है, बिल्कुल खोपड़ी में घुसेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आ जाइए, बिना किसी देरी के सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। ये अपने पास है। आ जाइए, ये जो सूत्र है ना, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने में सक्षम है। वैसे हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को ये भी विधि समझ में आनी चाहिए, बच्चों को ये भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने इसके 20 वीडियो बनाने की सोची है कि मैं 20 वीडियो बनाऊं और बच्चों को कहीं भी दिक्कत हो तो उनकी क्वेरी कभी भी वो एनी टाइम देख सके। ठीक है ना? तो लगभग 20 वीडियो मैं इसके बनाने वाला हूँ और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आप लोग जाके देख ले, लगभग मैंने 6-7 तो भी बना के डाल दिए हैं। और ये कौन सा चल रहा है मैं देखो, अभी ये 7वां चल रहा है। 7वां 6 डाल दिए, 7वां चल रहा है अभी अपना। आ जाओ, अब देखो इसमें a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, यहाँ तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देखो जरा, ये जो x है इसका स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है ना, ये होता है आपका a, ये आपका x है, और इसके गुणा में जो होता है वो होता है आपका b, जो कि माइनस का 22 है। और ये जो अंतिम रूप से रहता है इसे हम कहते हैं c, जो कि प्लस का 8 है। ध्यान रहे, माइनस का चिन्ह लेकर आना है साथ में, प्लस का है तो नहीं लाना है। प्लस का है तो दिखाई नहीं देता, होता है। ठीक है ना? जैसे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, पर माइनस है तो लाना पड़ता है। ठीक है? अब इन सब वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रख देंगे। x तो हम रखेंगे ही रखेंगे, माइनस लगा देंगे, और b कितना है? माइनस का 22 है, तो अलग से माइनस का 22 अंदर से और लिखेंगे ना, माइनस और लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये तो बाहर सूत्र के अंदर है ये तो ना। और प्लस माइनस लगाएंगे रूट के अंदर। b कितना है? 22, और 22 का स्क्वायर मानी माइनस का 22 है ना, और इसका स्क्वायर, और माइनस 4। a कितना है आपका? 9 है, और c कितना है? c है आपका 8। ठीक है? और बटे में 2a, बटे में कितना? 2 इंटू में a कितना है आपका? 9। ओके, ये दोनों गुणा होके प्लस का कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। ये दोनों गुणा होके प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ये माइनस 22 का स्क्वायर है ना, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 22 गुणा 22 करेंगे, माइनस के 22 गुणा 22 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और बाई कितना होता है? 22 को 22 से गुणा करने पर होता है 484, 484 होता है। ठीक है? यहाँ माइनस लगेगा, हम गुणा कर लेंगे। हाँ, गुणा कर लेंगे इसको। 9 8 72, 72 गुणा 4 करेंगे 8, 8 चौक 32, 328। ठीक है? और फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे, कितना हो गया? 18। एक बार और चलते हैं आगे, इधर x चल रहा है, ध्यान रहे। वापस अपने पास लेंगे 22 प्लस माइनस, ध्यान रहे दोनों चिन्हों को साथ में लेकर चलना है। मैं बताऊंगा क्यों आया, कब आया और क्या जरूरत है। ठीक है? 484 में से हम 328 को उड़ा देंगे, तो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 7 में से 5 बचेगा, और यहाँ 156 बच जाएगा। रूट में आएगा, ध्यान रहे, यहाँ कितना आएगा? 18। अब 156 होता है ना, वो 14 का वर्गमूल, 14 का स्क्वायर होता है,
तो यहाँ से अपने पास 14 निकल के आएगा। 14 14 156 होता है, ये 156। हाँ, देख 14 गुना 14 कितना होता है भाई? 16 का 6, सीधा ही कर लेते हैं। 14 84, 14 18 का 56, 56 का 6, हासिल का 5, 22, 14 96 होता है। ये तो नहीं हो रहा भाई सब, ये 156 तो मामला ही गलत हो रहा है। क्या हमने ये सही किया था कि गुणा? ये तो ठीक है, 484 तो ठीक है, लेकिन ये सही किया था क्या? 9 8 72, 9 8 72, 72 गुणा 4 करेंगे 8, और अरे यार ये चक्कर पड़ गया, 7 चौक 28 ही होते हैं, 288 है ये। कितना है ये? 288। अभी मैं से चक्कर पड़ गया, 288 है, 288। ठीक है, यहाँ पे भी बाद में लिखेंगे। यहाँ आएगा अपना 22 प्लस माइनस, घटा देंगे इसमें से। मैं सोचूं क्या चक्कर पड़ गया भाई, ऐसा कैसे हो गया? 6 और 5 और 2, 256, 256 आने चाहिए। ठीक है, 256 आने चाहिए थे, आ गए कितना? 156। सो गया, गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। तो इधर है 22 प्लस माइनस, और इधर आएगा अपना कितना? 256। 256 को बाहर निकालेंगे ना, तो 16 16 कितना होता है? 16 16 256 होता है अपना। ठीक है, 14 14 तो 196 होता है, और ये 16 16 256 होता है। तो यहाँ बाहर निकल के आएगा 16, और यहाँ कितना आ जाएगा? 18। अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये जो बार बार ये 2 बार आ रहा है ना प्लस माइनस, ऐसा चिन्ह कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, कि किसी सक्रिया में एक साथ, संक्रिया के अंदर एक साथ 2 चिन्ह आ जाए। ठीक है, इस फॉर्मूले में आता है। रीजन क्या है कि अपने पास ये जो ना, ये इसके पावर 2 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो इसके मूल भी 2 ही निकलते हैं, इसीलिए 2 बार लिखा जाता है प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अलग अलग करके। तो ये सूत्र में मेंशन है। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो प्लस वाला ले लेंगे, ये ऊपर वाला, तो 22 प्लस 100 कितना हो जाएगा? तो 22 और 16, एक बार तो प्लस का ले लेंगे, दूसरी बार क्या ले लेंगे? x बराबर का 200 और माइनस के कितना हो जाएगा? 16 और बटे में 18। ठीक है, 16 इसको जोड़ेंगे तो 8 और 38 हो रहा है, तो मैटर हो गया। 38 बटे कितना हो गया? 18। इधर से कम करेंगे 22 में से, तो 4 6 हो जाएगा, 6 बटे में कितना? 18। जोड़ेंगे तो 8 रहे, तो हो रहा 38, सही हो रहा है। ठीक है, इधर से देखो, इधर से 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो 19 दूनी का 38, और इधर 2 से कट रहा है 9, तो 19 बटे में 9 आ जाएगा, और इधर 2 से कटेगा 3, इस 6 से कट जाएगा ना 1 बटे 3। तो यहाँ तो अपने पास x का मान है 19 बटे में 9, और यहाँ पे अपने पास x का मान है 1 बटे में 3। ठीक है, ये दोनों के दोनों इस द्विघात समीकरण के क्या है? मूल है। क्या है? मूल। इस प्रकार से हम ऐसे द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं। वैसे हम नॉर्मल तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं गुणनखंड करके, लेकिन जब भिन्न में आता ना, तो जैसे भिन्न में x का मान आया, तो गुणनखंड करना थोड़ा दिक्कत होता है, गुणनखंड करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बच्चों से निकल नहीं पाता है, और कैलकुलेशन में भी हो सकता है गड़बड़ हो जाए, जैसे मेरे से ही हो गई। ठीक है ना? अगर सवाल समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे इससे पहले 6 वीडियो और बना दिए गए। लगभग मैं 20 वीडियो का टारगेट लेके चला हूँ, और 20 वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। सभी को देखें, नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेट आपको समझ में आएगा। और वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस मान रखना है, मान निकालो, इधर से इधर मान रखो, कैलकुलेट करो, खेल खत्म। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आसानी से करें, धीरे धीरे, जैसे मैंने किया, गड़बड़ पकड़ में आ गई, तुरंत पता लग गया। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।